करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड में शिक्षकों के प्रमोशन की समस्या वर्षों से है, लिहाजा शिक्षकों में भारी आक्रोश है। चमोली में आयोजित शिक्षा विभाग के एक सरकारी कर्मचारी ने मंच पर ही मंत्री जी को खरी खोटी सुना दी, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा है। क्या कुछ कहा गया है, मामला क्या है, रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। चमोली के रहने वाले शिक्षक ललित मोहन सिंह के सवालों का क्या जवाब है। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के पास मंच पर एक शिक्षक ने मंत्री के दावों की पोल खोल दी, जिसके बाद कई लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन निडर शिक्षक अपनी बात रखते रहे। शिक्षक के सवालों का जवाब ना तो किसी वरीय अधिकारी के पास है, न ही राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के पास। 2016 से तड़प रहे हैं प्रमोशन के लिए। ठीक है, क्या इसमें कुछ प्रमोशन होने हैं? ठीक है, पूरे उत्तराखंड के विद्यालय प्रधानाचार्य विहीन है, कब भरेंगे आप उन पदों को? दरअसल मामला चमोली जिले का है, जहां आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब शिक्षक ने मंच से शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को सरकार की हकीकत से रूबरू करा डाला। मामला प्रधानाचार्य पदों पर प्रमोशन में हो रही देरी और सरकारी नियमों की अनदेखी से जुड़ा था। कार्यक्रम के दौरान एक शिक्षक ने खुले मंच से व्यवस्था पर सवाल उठा दिए और कहा, टेक इट सीरियसली मंत्री जी, वरना लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। शिक्षक का ये बयान सुन मंच और पंडाल में सन्नाटा छा गया। मेरा नाम ललित मोहन सिंह है, टेक इट सीरियसली मंत्री जी, इसको आप सीरियस लीजिए। चमोली के रहने वाले शिक्षक ललित मोहन सिंह ने कहा कि वर्षों से प्रमोशन के लिए योग्य शिक्षक इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकारी तंत्र की लापरवाही के चलते न तो नियम स्पष्ट हैं और न ही प्रक्रिया पारदर्शी है। शिक्षक ने मंच से यह भी कहा कि वे डरते नहीं, इसलिए अपना काम और पहचान भी खुद ही सार्वजनिक कर रहे हैं, ताकि कोई ये न कहे कि छिपकर बोलकर निकल गए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग शिक्षक की बेबाकी की सराहना कर रहे हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर शिक्षा विभाग की अनदेखी कब तक। बच्चों, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुमको पता है तुम्हारे प्रधानाचार्य कब से नहीं है? वो क्या तो बता। मंजूरी सुनिए एक बार। हम इनमें कॉन्फिडेंस की कमी कर रहे हैं बच्चों में। मैं एक शिक्षक हूँ, आप रुके एक मिनट, एक मिनट। सर बोलो महोदय, मैं एक अनमेरी आदमी हूँ और अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मेरे विरुद्ध। दरअसल बात एक शिक्षक की नहीं है, यह बात सरकार के दावों की है। देहरादून में बैठकर राज्य के शिक्षा मंत्री सरकारी स्कूलों को लेकर बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि पहाड़ों के ज्यादातर स्कूल में न तो पर्याप्त शिक्षक हैं और न ही प्रधानाचार्य। स्थिति तो यह है कि सैकड़ों से ज्यादा स्कूलों में बच्चों की संख्या 10 भी नहीं है। सच्चाई तो यह है कि दिन प्रतिदिन स्कूलों की स्थिति खराब होते जा रही है, जबकि हर साल विभाग हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है और दावा कर रहा है कि सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जो अपने आप में बड़ा सवाल है। चमोली से एचएन 24/7 के लिए नीरज कंडारी की रिपोर्ट। तो खुले मंच पर शिक्षा मंत्री की पोल खोल दी गई है, यानी कि शिक्षा विभाग में किस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है। प्रमोशंस रोक दिए जा रहे हैं, प्रमोशंस नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते एक कार्यक्रम आयोजित होता है और उसी पर खुलेआम शिक्षा मंत्री को खरी खोटी सुना दी जाती है। ज्यादा बातचीत के लिए केदार सिंह रावत, पूर्व विधायक बीजेपी के, हमारे साथ सीधे फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। केदार जी, खुले मंच पर शिक्षा मंत्री को खरी खोटी सुनाई गई है। शिक्षा विभाग में क्या कुछ घोटाले चल रहे हैं? काफी लंबे से शिक्षकों के प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं, बड़ी बातें की जा रही हैं। आखिरकार इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने तो सुना ही है, पूरी तरह से इस प्रकरण का जो है ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ, जो सुना है उसमें आया है कि एक शिक्षक ने जो है मंच पे ही जो है काफी कुछ शिकायतें की मंत्री जी से, और ऐसा भी सुना है कि मंत्री जी ने, डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने जो है वो मंच से ही जो है वो जवाब भी दिलवाए अधिकारियों से। कोई जवाब नहीं दिया गया, वहां तो सन्नाटा छा गया था
और उन्हें चुप करा दिया गया, लेकिन उन्होंने बेबाकी तरीके से अपने पक्ष को रखा, अपनी बातचीत को रखा। उन्होंने कहा कोई मुझे गद्दार ना समझे या फिर छुपा रुस्तम ना समझे, इसलिए उन्होंने अपनी आइडेंटिटी भी रिवील करी कि मैं कहां से शिक्षक हूं, क्या करता हूं, पूरा उन्होंने अपना बताया। लेकिन वहां सब लोग चुप रह गए, दंग रह गए कि आखिरकार ये हुआ क्या। अच्छा, दंग रह गए। तो मतलब ये प्रकरण, पूरा प्रकरण क्या, कुछ बताएंगे संक्षेप में आप, क्या प्रकरण था पूरा? केदार जी, मामला ये है कि खुले मंच पर शिक्षा मंत्री को खरी खोटी सुनाई गई है, क्योंकि काफी लंबे से शिक्षा विभाग में प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं, जिसको लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। शिक्षा मंत्री वहां पर मौजूद थे, वहां पर शिक्षक ने सवाल पूछ लिया, तो ऐसे में सभी लोग सन्न रह गए कि आखिरकार इतना सच कैसे कोई बोल सकता है। अब पता नहीं, अब देखिए मेरे संज्ञान में तो ये भी है कि माननीय मंत्री जी की बात अधिकारी सुनते ही नहीं है, उसको फॉलो ही नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों अधिकारियों का रुख है, ये तो माननीय मंत्री जी बताओ। मंत्री जी के आदेश के बिना कैसे कोई विभाग में अधिकारी कर सकता है केदार जी। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए केदार जी। मनोज रावत जो कि पूर्व विधायक है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ सीधे फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। मनोज जी, शिक्षा विभाग पर बड़ा सवाल उठ चुका है। एक शिक्षक ने खुद जो प्रमोशंस काफी लंबे से समय से रुके हुए थे, उसको लेकर सवाल कर दिया शिक्षा मंत्री से, तो वो वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। तो उसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है उसकी पीठ थपथपा कर उसे शांत कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जवाब किसी के पास कुछ नहीं है। देखिए निशी जी, ये जब पानी सर से ऊपर उड़ जाता है तो ये स्थितियां आती हैं। क्या किसी अध्यापक की इतनी हिम्मत हो सकती थी, क्योंकि सेवा करता है और वो मंत्री के सामने बोले, और बोलना चाहिए। देखिए, पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि जो माध्यमिक शिक्षक संघ बहुत ताकतवर होता था, कुछ साल तो मुझे लगता है कि देखिए सबसे ज्यादा इन संघों के बुरे दिन तब आए जब आरएसएस के लोग, यानी सत्ता दल के समर्थित लोग इन संघों में गए और उन्होंने मंत्रियों का विरोध करना शुरू कर दिया। जब संघ विरोध करना बंद कर देंगे, जो मान्यता प्राप्त संघ हैं वो सरकार की चरण वंदना करेंगे, तो अध्यापकों को आगे आना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि अभी तक आप भी नहीं समझ पाइए कि क्या स्थिति क्या है। देखिए, स्थिति यह है कि जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है उसमें इंटर कॉलेज और हाई स्कूल्स होते हैं। इंटर कॉलेज के जो प्रधानाचार्यों के पद हैं, पूरे प्रदेश में 1385 पद हैं। फरवरी महीने तक के केवल 1385 में से 277 भरे थे। मार्च के महीने और 100 के करीब कम और रिटायर हो गए हैं। यही हाल हाई स्कूल के प्रधानाचार्यों के कि 1108 पद हैं। हाई स्कूल के प्रधानाचार्य, हाई स्कूल में प्रधानाचार्यों के 910 पद हैं स्वीकृत, और 109 भरे थे फरवरी के महीने तक। ये बजट सत्र के आंकड़े बता रहा हूं मैं। इनमें से 50-60 अभी मार्च के महीने रिटायर हो गए होंगे। हालत यह है कि लगभग 2200 पदों में से 100-125 पद भी नहीं भरे हुए हैं। पर्वतीय जिलों के हाल तो ये हैं कि एक जिले में 2-3 प्रिंसिपल भी नहीं है। तो ऐसे में शिक्षा व्यवस्था कैसे चलेगी? ये जो बड़ा सवाल यही है मनोज जी। केदार जी, क्या आप समझ गए हैं कि आखिरकार मामला क्या है, या फिर मैं आपको एक बार वीडियो दिखाऊं कि उस वक्त क्या हुआ था? नहीं, अब वीडियो तो देखने का समय नहीं है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि मेरी जानकारी में तो ये है कि मंत्री जी की बात जो है, केदार जी मात्र 30 सेकंड की इतना समय निकालिए। आपके विभाग पर सवाल उठ रहे हैं, आपके मंत्रियों पर सवाल उठ रहे हैं, इतना समय निकालकर आप देखिए ना जरा वीडियो। मैं चाहूंगी अपनी पीसीआर टीम से एक बार वो वीडियो दिखाइए जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। 2016 से तड़प रहे हैं प्रमोशन के लिए। ठीक है, 2300 कुछ प्रमोशन होने हैं। ठीक है। पूरे उत्तराखंड के विद्यालय प्रधानाचार्य विहीन है। कब भरेंगे आप उन पदों को? चलो, मेरे नाम ललित मोहन सिंह है। एक सीरियसली मंत्री जी, इसको आप सीरियस लीजिए। बच्चों, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुमको पता है तुम्हारे प्रधानाचार्य जी कब से नहीं है। मंत्री जी सुनिए एक बात, हम इनमें कॉन्फिडेंस की कमी कर रहे हैं बच्चों में। मैं एक शिक्षक हूँ, आप रुके एक मिनट, एक मिनट बोलो महोदय, मैं एक कन्नड़ी आदमी हूँ। तो केदार जी, आपने सुना, टेक इट सीरियसली कहा जा रहा है, लेकिन उन्होंने बोला हो गया हो गया हो गया। ये व्यवहार रहता है। हाँ, हो गया मतलब चलताऊ है कार्यक्रम का। चलताऊ कार्यक्रम है। केदार जी, बताएंगे आप कुछ इस पूरे मामले पर, आप क्या राय रखते हैं? नहीं, अब देखिए, जैसा बोला जा रहा है कि 2300 पदों पे जो है वो प्रमोशन होने हैं, तो वो क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्यों नहीं शिक्षक संघ इस बात पे
तो ये कौन सोचेगा, ये कौन सोचेगा केदार जी? शिक्षा विभाग नहीं सोचेगा, शिक्षा मंत्री नहीं सोचेंगे, कोई इस चलते अभिभाषण के बीच में अपनी समस्या रख रहा है और वो भी मंत्री के सामने रखने का दम रखता है, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से लोग परेशान हैं इस वक्त सरकार से, विभाग से। अब देखिए, जब शिक्षक संघ की बोलती बंद है, शिक्षक संघ कुछ नहीं बोल पा रहा है, तो जो संघ जो है इसी नाते बनाए शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए, वही कुछ नहीं बोल रहा है, तो और लोग जो है क्या बोलेंगे? सब बोल रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। बहुत बहुत शुक्रिया केदार जी, आप हमारे साथ जुड़े। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े।